नमस्कार दोस्तों, द ब्रांड स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह और आज का हमारा ब्रांड है वाघ बकरी चाय। कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। मतलब देश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी और भाषा बदल जाती है, लेकिन जो इकलौती चीज नहीं बदलती वो है चाय। देश के हर कोने में आपको चाय मिल जाएगी। हर साल देश में 1.18 अरब किलो चाय खपत होती है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पर हमारी 80% चाय देश में ही खपत हो जाती है। चाय के इस बाजार पर 1934 से राज कर रहा है वाघ बकरी ब्रांड। टाटा टी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद वाघ बकरी देश का तीसरा सबसे बड़ा टी ब्रांड बना हुआ है। वाघ बकरी टी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई के दुखद निधन के बाद से कंपनी चर्चा में है। आज की ब्रांड की स्टोरी है वाघ बकरी। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1892-93 में गुजरात के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता नारायण दास देसाई को अफ्रीका में चाय की खेती करने के लिए बुलाया। देसाई ने वहां 500 एकड़ में टी प्लांटेशन शुरू किया, लेकिन देसाई को भी अफ्रीका में रंग भेद का शिकार होना पड़ा और गांधी जी की राह पर चलते हुए उन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया। 1919 में गुजरात टी कंपनी बनाई और वाघ बकरी नाम से टी ब्रांड की शुरुआत कर दी। हालांकि कंपनी ने साल 1934 में वाघ बकरी ब्रांड का नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। 1983 तक आते आते वाघ बकरी ब्रांड सिर्फ गुजरात में ही लोकप्रिय था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बाकी शहरों और राज्यों में विस्तार किया गया। 1989 में गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड कंपनी बनाई। वित्त वर्ष 2011 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 527 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 1606 करोड़ रुपए हो गया। अब वाघ बकरी चाय का नाम वाघ बकरी क्यों रखा गया, इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। ऐसा नाम रखने के पीछे बताया गया है कि इसमें भेदभाव मिटाने के लिए ये नाम रखा गया है। के नाम रखने की चर्चाएं मैनेजमेंट के मार्केटिंग की किताबों में भी इसके चर्चे होते हैं। वाघ बकरी से अमूमन लोगों को बचपन में सुनी वाघ बकरी की कहानी याद आती है। जहाँ वाघ ताकतवर हैं तो बकरी कमजोर। ताकतवर और कमजोर को एक साथ लाकर ब्रांड नाम बनाने की कहानी भी रोचक है। कंपनी के संस्थापक नारायण दास देसाई गांधी जी के अनुयायी थे। वह चाहते थे कि उनकी चाय का नाम ऐसा हो जो समाज के हर तबके, अमीर गरीब को अपना लगे। इसीलिए ये नाम रखा गया वाघ बकरी। दुनिया भर में मार्केटिंग के विद्यार्थियों के लिए बाइबल कही जाने वाली फिलिप कोटलर की किताब में वाघ बकरी चाय की कहानी को केस स्टडी के तौर पर शामिल किया गया है। इसके लोगो और नाम की कहानी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा IIM में भी वाघ बकरी की सफलता की कहानी पढ़ाई जाती है। वाघ बकरी चाय मार्केट में अपना मार्केट कैसा खोजती है, इसके बारे में बड़ी चर्चा है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग जहां पर चाय लॉन्च करने वाले होते हैं, वहां पर पहले दूध और पानी को टेस्ट करके उसका फीडबैक लेते हैं। 1970-80 के दशक तक खुली चाय बिका करती थी, पैकेट का चलन नहीं था। वाघ बकरी 20 दशकों तक इसी तरह से व्यापार करती रही। 1970 में गुजरात में दंगे शुरू हो गए। ऐसे में लोग खुली चाय पत्ती नहीं खरीद पा रहे थे। वाघ बकरी ने पहले ही पैकेट में चाय बेचना शुरू कर दी थी, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों ने मजबूरी में पैकेट वाली चाय खरीदी, लेकिन वही स्वाद मिलने से पैकेट टी पर भी भरोसा बढ़ता गया। गुजरात टी प्रोसेसर्स यानी वाघ बकरी बनाने वाली कंपनी जब भी किसी नए मार्केट में उतरती है तो सबसे पहले वहां का पानी और दूध टेस्ट करती है। उसी हिसाब से चाय कस्टमाइज करती है। पराग देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि देश में चाय को दूध और शक्कर के साथ बनाया जाता है, इसीलिए स्थानीय कारकों को ध्यान में रख करके ये लोग चाय लॉन्च करते हैं। ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में चाय का सबसे विश्वसनीय ब्रांड है वाघ बकरी चाय। वाघ बकरी चाय देश में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टी ब्रांड है। ये 24 राज्यों में बिकती है और गुजरात इसका सबसे बड़ा मार्केट है। 4.8 करोड़ किलो चाय इन्होंने पिछले साल बेची है। 60 देशों
में वाघ बकरी चाय का निर्यात होता है। 70 टी लाउंज और टी वेल्डर्स पूरे देश में हैं। बिजनेस के 131 साल परिवार की 5वीं पीढ़ी संभाल रही है। वाघ बकरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे पराग देसाई का हाल ही में निधन हुआ। पराग ने 1995 में जब बिजनेस संभाला तब वाघ बकरी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए सालाना था, जिसे वह 2000 करोड़ रुपए तक लेके गए। उन्होंने ही वाघ बकरी के बिजनेस को अहमदाबाद से बाहर विस्तार किया। अब देसाई परिवार की 5वीं पीढ़ी इस बिजनेस में सक्रिय है। फिलहाल कंपनी की कमाल राजेश देसाई के हाथों में है। इस कंपनी की नींव तो 1892 में रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए है। वाघ बकरी देश की तीसरी सबसे बड़ी टी ब्रांड है और इसकी केस स्टडी मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। आज के ब्रांड में तो इतना ही। आपका पसंदीदा ब्रांड कौन सा है? कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर लिखिएगा। अगली कहानी आप ही के ब्रांड की होगी। आपने यहाँ तक देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे निवेदन है जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक नए ब्रांड की स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।